हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों को भी टॉक्सिसिटी अच्छी नहीं लगती है, प्लीज़ आप वो इस एपिसोड को स्किप कर दें और ना देखें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको इसी तरह के सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अपना सजेशन देना मत भूलिएगा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांग जी की रट दोबारा से ट्रिगर हुई थी मॉर्निंग के 3 बजे, और उसके बाद उन दोनों ने हॉट नाइट स्पेंड किया था। हालांकि शाम को जब उसे अटैक आया था उस समय उसने विंग को ओनली फॉर गले लगाया था और उसी के साथ वो दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे। लेकिन मॉर्निंग के टाइम में वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो विंग के साथ इंटिमेट हो जाता है। मॉर्निंग के टाइम में जब सीचन और वेंचिंग की आँख खोलती है तो दोनों भाग करके आते हैं और वांग जी के कमरे का हाल देखते हैं, जो कि बदहाल हुआ पड़ा था। वो वेंचिंग एक नज़र देखकर अपना सर पीछे मोड़ लेती हैं और सीजन सिक्योरिटी के लिए उन्हें थोड़ा देखता है। हालांकि दोनों गुड कंडीशन में सोए हुए थे और दोनों ने एक दूसरे को कंबल से ढका हुआ था। उसके बाद फिर जब श्योर हो जाता है सीजन तो वो बाहर आ जाते हैं। रूम लॉक करते हुए वो वेंचिंग से पूछते हैं, क्या क्या मैंने भी वही देखा ना वेंचिंग जो तुमने देखा है। तो वेंचिंग जवाब देती है, मैंने भी वही देखा है सीचन जो तुमने देखा है। मैंने नहीं कहा था कि वांग जी की दवा सिर्फ और सिर्फ विंग है। अब उन दोनों को सोने दो जब तक कि वो उठते नहीं है, ठीक है ना, हम चलते हैं। इतना बोल करके और वेंचिंग और सीचन नीचे आ जाते हैं क्योंकि उन्हें बाकी अदर्स को भी उठाना था। थोड़ी देर बाद सभी लोग उठ के फ्रेश होकर के आ चुके थे और यहीं दूसरी तरफ क्योंकि वेंचिंग को बेबीज़ को भी उठाना था और रुई और यानली सभी को तो उठाना था ना। मॉर्निंग के 8 बजे का टाइम हो चुका था। सभी लोग उठ के फ्रेश होकर के डाइनिंग टेबल पर धीरे धीरे आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विंग, हालांकि वो 6 बजे सोया था और दवाई लेने के कारण वो उसकी जो हीट थी वो आई थी और वांग जी तो ऑलरेडी अपने रट में था। इस वजह से उन दोनों के बीच इंटीमेट सा सीन बना। उसके बाद विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है क्योंकि उसके फ़ोन के अलार्म लगातार बज रहे थे जो उसके पैंट के पॉकेट में थे और वो पैंट नीचे फोर्स पे रखा हुआ था, क्योंकि उस इंटीमेसी के दौरान वांग जी इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि वो जल्दी से विंग के पैंट्स को उतार के फेंक दिया हुआ था नीचे। इसी वजह से उसका पैंट नीचे था और फ़ोन पर और अलार्म बज रहा था। विंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ खोलता है तो देखता है कि वांग जी ने उसे अपनी आधी बॉडी से चापा हुआ है एंड देन उसके हैंड उसके ऊपर रखा हुआ है। वो धीरे धीरे करके उसके हैंड को हटाता है और वो खुद उठ के बैठता है। उसके बाद अपने पैंट के पॉकेट से फ़ोन निकाल के अलार्म को ऑफ़ करता है और टाइम देखने के बाद थोड़ा सरप्राइज़ था क्योंकि 8:30 बज चुके थे। फिर वो उठता है, वॉशरूम जाता है। अभी वो नेकेड ही था और दूसरा उसका कोई कपड़ा था भी नहीं यहाँ पे। तो वो वॉशरूम जाता है और अपनी पूरी बॉडी को वाइप करता है, फ्रेश होता है और वापस आके यही कपड़ा पहनता है। वांग जी को अच्छे से ऐसे ढक देता है ताकि वो इधर उधर उसका कुछ मतलब बॉडी दिखे ना। ढकने के बाद वो वापस से नीचे आ रहा होता उतर के तो ईबा भाग के आती है और कहती है, डैडी डैडी गुड मॉर्निंग डैडी। तो ईबा को गोद में उठाते हुए विंग कहता है, गुड मॉर्निंग बाओबेई, कैसी है मेरी ईबा। ईबा कहती है, आई एम फाइन डैडी एंड यू। विंग बोलता है, डैडी टू गुड बेबी। निंग जी अपने डैड को देख रहे थे। ईबा कहते हैं, डैडी आपके बॉडी से डैड की स्मेल आ रही है, ओह सो गुड। और ऐसा बोल करके ईवा विंग के बॉडी को स्निफ कर रही थी क्योंकि पूरी रात शाम से लेकर के रात तक वांग जी ने विंग को ऐसे कडल किया हुआ था, जिस वजह से उसकी एक तो कोलेजन की स्मेल, ऊपर से उसके फेरोमोन्स की स्मेल वांग जी की वो विंग के सट के ऊपर आ रही थी। वही बातें ईवा बोल रही थी। निंगजी भी उतरता है अपने सीट से और वो आकर के विंग को हग कर लेता है। विंग अभी घुटनों पे था और अपने दोनों बच्चे को एक तरफ ईवा को गोद में लिए हुए था, दूसरी तरफ निंगजी को। निंगजी बोलता है, डैड क्या डैड ठीक हैं। तो निंगजी की बात सुन कर के विंग थोड़ा सैंटी होते हुए कहता है,
यस बेबी, तुम्हारे डैड ठीक हैं। तो निंगजी कहता है क्या मैं उन्हें देखने जा सकता हूँ? इतना बोलना था कि जो विंग था वो कहता है हाँ तुम जा सकते हो, बट अभी वो सो रहे हैं तो उन्हें आराम करने दो। तो निंगजी कहता है मैं बस देख के आ जाऊँगा डैड, और इतना बोल करके वो वहाँ से भाग जाता है। विंग आवाज़ लगाते रह जाता है निंगजी बेटा रुक जाओ, लेकिन निंगजी नहीं रुकता है और वो अपने डैड के कमरे की ओर चला गया हुआ था। तो सीजन कहते हैं विंग जाने दो उसे, वो अपने और इसे ईवा को देखकर चुप हो जाते हैं। तो विंग कहता है इशारा से ठीक है, फिर उठ के आता है। हालांकि उसकी बॉडी के ऊपर से वांगजी की स्मेल आ रही थी और ये सभी लोग समझ पा रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। उसके बाद यानली कहती है आसियन क्या तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं ज़्यादा हर्ट तो नहीं आई ना? हालांकि विंग अभी कोई टीनेजर बॉय नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, और वो खुद चाहता था, इसीलिए उसे कोई पछतावा भी नहीं है। तो वो कहता है सीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग मेरे लिए कंसर्न हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये कंसर्न आप थोड़ा सा ही सही, बट मेरे अल्फा को भी शो कराए प्लीज़। वो बहुत अकेला है, बहुत टूट गया है, मैं नहीं चाहता कि वो अब और सफ़र करे, प्लीज़ दीजिए। तो यानली विंग के हैंड को अपने हैंड में लेते हुए कहती है ठीक है, बट यकीन करना मुश्किल है क्योंकि वो उसकी कब माइंड डाइवर्ट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा विंग कहता है ठीक है। इतना बोल करके सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन तब तक सीचेन बोल दिया हुआ था कि कुछ लोग जा कर के उस रूम की सफाई करने के लिए। तो अभी निंगजी गया हुआ था ना, तो अभी सीचेन उन भी जो सर्वेंट्स थे उन सबको मना करता है कि रुको, निंगजी को आने दो, उसके बाद जाना। वहीं दूसरी तरफ निंगजी जो आता है वो चुपके से डोर ओपन करके अंदर आता है। अंदर का कमरा देख करके अपने मुंह पर हाथ लेते हुए कहता है ये क्या था? क्या डैड ने सारा चीज़ तोड़ डाला? ओह माय गॉड, सब सारा चीज़ तोड़ डाला डैड ने। ये तो बहुत प्रीसियस था। क्या डैड को इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था कि उन्होंने सारा सामान तोड़ डाला? और वो बच बच करके जा रहा था, और जाते वक्त ना अचानक से फ्रेम का जो किनारा होता है ना, हालांकि उसमें कांटी वगैरह कुछ भी नहीं था, बट फिर भी उस पर पैर पड़ गया, जिस वजह से निंगजी कहता है हालांकि वांगजी का रूम जो था वो साउंड प्रूफ था, इसलिए निंगजी की वॉइस बाहर नहीं जा रही थी, और मतलब बच्चा था ना तो कम ज़ोर से चीखा था तो साउंड बाहर आ ही नहीं रही थी। तो इसी वजह से जो वांगजी सो रहा था उसकी कान में जैसे ही आवाज़ गई ना, वो उठ के बैठ गया और कहता विंग। फिर वो सामने निंगजी को देखता है तो वो नीकेड बैठा हुआ था, तो फिर अपने आप को कंबल से सही करता और कहता है निंगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो निंगजी कहता है क्या आप डिसअपॉइंट हो गए डैड मुझे यहाँ देख के? क्या यहाँ पे डैडी को होना चाहिए था? वांगजी हालांकि हाँ बोलना चाहता था, लेकिन वो डिसअपॉइंट नहीं है। वो ये सही है कि वो उसकी आँख खुले और वो विंग को देखना चाहता है, लेकिन वो अपने बेटे को देख के कैसे डिसअपॉइंट हो सकता है? वांगजी अपनी बाहें फैलाते हुए कहता है नहीं, मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारी डैडी को मिस कर रहा था निंगजी। इतना बोल करके तब तक निंगजी भी वांगजी के पास आ गया हुआ था, उसके गोद में बिठा लेता, फिर उसको पैर को देख रहा था जो थोड़ा रेड हो गया था। तो कहता है क्या यहाँ दर्द हो रहा है? तो निंगजी नाक में मुंडी हिलाते हुए कहता है नहीं अब ठीक है, वो मैंने गलती से पैर रख दिया था डैड। आपकी कमरे की हालत ऐसे क्यों है? आपको बहुत दर्द हो रहा था कल? निंगजी की बात सुनकर वांगजी की आंखों में आंसू आ चुके थे, हालांकि वो आंखों में ही थे, आंखों से नीचे आ नहीं थे। तो वांगजी अपने गले को फ्रेश करते हुए कहता है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, इसी वजह से कमरे की हालत ऐसी है। क्या तुम्हारे डैडी ठीक है? तो निंगजी कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और वो नीचे ब्रेकफास्ट ज्वाइन किए हुए हैं। तो वांगजी कहता गुड, और तुमने नहीं खाया? तो कहता मैं आपको देखना चाहता था डैड,
इसी वजह से मैं यहाँ आ गया। और फिर वो वांग जी की तरफ ऐसे मुड़ता है एंड देन उसके चिक पे एक छोटा सा पिक किस करता है, जिसकी वजह से तो वांग जी शॉक, बट फिर भी वो निंगजी को देखता है एंड देन उसे गले लगा लेता है, क्योंकि अभी जस्ट निंगजी को विंग ने हक किया हुआ था ना, तो उसकी बॉडी से अभी थोड़ा सा जो उसकी कोलेजन थी ना वो निंगजी के ऊपर हल्का सा ही था, बट स्मेल आ रही थी, जिस वजह से वांग जी को रिलीफ मिल रहा था। और वो उसको स्निफ करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग निंगजी। निंगजी भी गुड मॉर्निंग डैड ऐसे बोलता है एंड देन कहता है आप फ्रेश हो जाइए, क्या आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहेंगे डैड। तो वांग जी कहता है मुझे बस 5 मिनट दो, और उसको बेड पे बिठा देता है एंड देन वही कंबल लपेट करके वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, बाथरूम पहनता है। वो जल्दी जल्दी करता है हर चीज़, क्योंकि फर्स्ट टाइम निंगजी ने उसे कहा था कि मुझे आपके साथ ब्रेकफास्ट करना है। फिर जो कबर्ड से वो जाता है और अपने लिए नॉर्मल सा टी शर्ट और पजामा निकालता है एंड देन पहन करके वो वापस आता है निंगजी के पास और कहता है लेट्स गो बाओ बेई। फर्स्ट टाइम निंगजी वांग जी के मुंह से बाओ बेई सुना था, तो वो भी थोड़ा सेंटी हो गया था और गले लगाते हुए कहता है हो हाँ सच में मुझे आपके जैसा ही डैड चाहिए डैड, मुझे अपने डैडी के लिए आप परफेक्ट रहेंगे। तो निंगजी की बात सुनकर के वांग जी कहता है सच में ना। तो निंगजी कहता है यस मैं डैड को मना लूँगा, अभी आप मेरे दो डैड हो गए डैड। इतना बोल करके वो वांग जी के चिक पे वो दोबारा से किस करता है और वांग जी को ये अच्छा लग रहा था। अभी भी वो स्टोन बीस्ट फेस बना हुआ था, बट फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। वो निंगजी को लेकर जैसे ही नीचे उतर रहा था, सभी लोग डाइनिंग एरिया में जो बैठे हुए थे, क्योंकि निंगजी कुछ कुछ बोलते हुए लेके आ रहा था वांग जी को, ये देख करके सभी आंख फाड़े उधर देखते हैं। हालांकि वांग जी अभी सही सलामत लग रहा था, उसके फेस पे इतनी ज़्यादा ग्लो थी, इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था। हालांकि ये उसका चौथा दिन था, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, अभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम। नॉर्मल से टी शर्ट और पजामे में ये देखकर तो विंग एक सेकेंड के लिए अपने उस जोड़े को जो बाप और बेटे की थी उसे वो देखता रह गया था, और मतलब बिना पलक झपकाए वो देख रहा था किस तरह से निंगजी बिल्कुल वांग जी की तरह लग रहा है। मतलब एक छोटा वर्जन निंगजी को बोल सकते हैं। और वो दोनों बाप बेटे ऐसे बात करते आ रहे हैं जैसे जन्मों जन्मों से जानते हैं एक दूसरों को। और आता है और वांग जी विंग के बगल में जाकर बैठ जाता है। उसके बाद अभी भी निंगजी को वो गोद में रखे हुए था। वांग जी सबको घूर के देखता है, कोई कुछ नहीं बोलता, बट सिचन कहते हैं गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी ऐसा बोलता है, तो वेंचिंग भी बोलती है गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी भी रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग। ये देखकर तो वेंचिंग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब से वांग जी को पता चला था कि वेंचिंग ने उसके हार्मोन्स को ख़त्म करने के और इमोशन को ख़त्म करने वाला जो एंटीडोट यानली बनाई हुई थी और वो वेंचिंग को देती थी, तब से वो वेंचिंग से गुस्सा था। लेकिन अभी जस्ट उसने रिप्लाई किया तो वेंचिंग को अच्छा लग रहा था। वो यहाँ पे वांग जी हर किसी से नाराज़ है, क्योंकि हर किसी ने कुछ न कुछ तो किया है, उसको हर्ट किया है, उसके खिलाफ़ काम किया है, बट फिर भी अभी वो निंगजी के सामने में शांत था और रिप्लाई दे रहा था। रुई भी चहकते हुए कहती है गुड मॉर्निंग गगा। तो वांग जी वो रुई से भी बहुत प्यार करता है, तो उसको भी कहता है गुड मॉर्निंग बाओ बेई। उसके बाद वांग जी विंग को देख रहा था। विंग जो कि मुंह फाड़े और आंख फाड़े ओनली फॉर उसे देख ही रहा था, और उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। तो वांग जी उसकी थाइस को ऐसे अपने हाथ से स्क्यूज करते हुए कहता है मॉर्निंग। तो विंग होश में आता है और कहता है गुड गुड मॉर्निंग। उसके बाद ब्रेकफास्ट सभी को सर्व किया जाता है। इवन जो वहाँ के सर्वेंट थे ना, वो सभी शॉक थे कि सच में क्या सर आज नाश्ता करेंगे सबके साथ। ये मिरेकल था, क्योंकि वांग जी जेन्युइनली किसी के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट नहीं करता था। अगर वो उठता भी था तो रेडी होकर के ऑफिस वाले कपड़े पहन करके वो सीधे ऑफिस के लिए चला जाता था, किसी का वेट नहीं करता था वो। बट यहाँ पे ये सिनेरियो देख करके उसे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था सबको। सभी लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन ईबा वो ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद वांग जी की गोदी में आकर चढ़ गई हुई थी और कहते हैं डैड क्या मैं आपको देख सकती हूँ।
आप सच में बहुत हैंडसम हो, आप मेरे डैड के डेट हो ना, मतलब कि आप मेरे डैडी हुए, है ना। निंगजी उसकी बात सुन करके वांग जी ईवा की बात सुन करके वो विंग को घूर घूर के देख रहा था, मानो कहना चाह रहा हो सीरियसली, मैं तुम्हारा ओरिजिनल फादर हूँ, तुम्हारे फादर ने बताया क्यों नहीं है। और विंग अपनी नज़रों को चुरा रहा था और वो रुई के बगल में बैठा हुआ था और ईवा उससे सवाल से सवाल किए जा रही थी। वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो निंगजी कहते हैं, डैड क्या ईवा आपको पसंद नहीं है? तो वांग जी कहता है नहीं। ये सुनकर के ईवा और निंगजी दोनों मुंह बना लिए थे। फिर वांग जी देखता है कि दोनों बच्चे मुंह बना लिए हैं, तो वो कहता है मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो। और वो इतना कूल बोलता है कि दोनों बच्चे तो काँप ही जाते हैं। फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है मुझे ईवा भी पसंद है और निंगजी भी, मुझे ऑफिस जाना है तो मैं जाऊँ ईवा। इतना बोल करके वो ईवा को खुद से थोड़ा दूर करता है। ईवा कहती है डैड क्या हम थोड़ी देर और नहीं बैठ के? तो रुई कहती है ईवा मेरे पास आओ बेटा, हम लोग खेलेंगे ना अभी। डैड तुम्हारे डैड के डेट को अभी वहाँ भी तो जाना है ना ऑफिस वॉक करने के लिए। तो ईवा कहती है ओह हाँ ठीक है, और ऐसा बोल करके जा रही होती तो वांग जी दोबारा से ईवा को अपनी गोद में लेते हुए कहता है आज आज डैड वर्क फ्रॉम होम करेंगे। खुश ईवा वांग जी की बात सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वो कहते ये डैड ने मेरी बात सुन ली, और इतना बोल करके वो वापस से वांग जी को चिक पे किस कर देती है। ऐसा मतलब ये जो मास्टरपीस सब बन रहा था अभी बाप बेटे और बेटी के बीच में, ये देखकर तो पूरी फैमिली वाले खुश थे ही थे। विंग भी बहुत खुश हो रहा था अंदर से। उसके बाद वांग जी ईवा को और निंगजी दोनों को उठाता है और अपने कमरे में लेके चला जाता है। अभी नीचे हॉल में रुई, यानली, विंग, सीचेन और वैनजिंग बैठे हुए थे। वैनजिंग कहती है विंग अब तुम्हें पता चल गया है ना कि वांग जी की दवा और दुआ हर चीज़ तुम हो। विंग कहता है हाँ मैं जानता था सीजिए, और आई होप अब आप सभी लोगों को भी पता चल गया है कि मेरे रहने से वांग जी बेटर कंडीशन में अल्फ़ा वो बेटर कंडीशन में आ सकते हैं। तो सीचन हाँ में सर हिलाते हैं, रुई भी हाँ में सर हिलाती है, और यानी जो कि थोड़ा सा अभी भी अपने भाई को लेके कॉन्शियस थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, उसे पता है, और ऊपर से वांग जी एक अल्फ़ा है और वो खुद उसका इलाज कर रहे थे। उसे पता है कि अगर हार्मोन चेंज होगा, गुस्सा आएगा तो वो कभी भी वो सब पे फूटेगा। इवन विंग पर ही नहीं, वो सब पर फूट पड़ेगा, और वो कब से वापस से वो उस कंडीशन में चला जाएगा जहाँ उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा और वो गुस्सा करेगा। इसी वजह से थोड़ा यानली डरी हुई थी। वो कुछ नहीं कहती और कहती है अपने मन में आई होप सभी चीज़ें ठीक हो। फिर वेंजिंग कहती है वैसे आज इसका चौथा दिन है, मेरे ख्याल से अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, और शायद से अब इसकी रट वापस से शाम को ही आएगी, है ना विंग? तो विंग कह देता है हाँ ये ऐसे तो 2 बार ही ट्रिगर होती है, पर शाम के बाद से वापस से आना शुरू हो गई तो हम इन्हें दवाई दे सकते हैं ना सीजिए, जिस वजह से वो ख़त्म हो जाएगी तो ओनली फॉर रात का बच जाएगा। तो वेंची कहती है हाँ ये भी ठीक रहेगा, क्योंकि इसे आराम करना बहुत ज़रूरी है। इतना बोल करके वो यानली को देख रही होती है। यानली कहती है ठीक है, मैं बताती हूँ कौन कौन सा दवाई देना है। उसके बाद फिर वो विंग को बता देती है और कहती है एक तो हमने एंटीडोट कल दिया था जिस वजह से ये सब हुआ है, तो एंटीडोट छोड़ ही देते हैं। और फिर वो 2-3 दवाई को प्रिस्क्राइब कर देता है विंग को, ताकि ये दो और रिलैक्स हो जाए। विंग भी सभी चीज़ें समझ गया था। जब तक वांग जी नीचे आया था बाबू को लेके और सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब तक 2 सर्वेंट जा कर के वांग जी के रूम को पूरा सही सलामत कर दिया हुआ था। उसके बाद जो विंग है वो ऊपर जाता है, क्योंकि उसे वांग जी को दवाई देना था।
तो वो लेके जाता है दवाई पानी ट्रे में रख करके, और वो अंदर आता है तो देखता है वांगजी बैठा हुआ है और दोनों बच्चों पिल्लों से वांगजी के साथ में खेल रहे हैं और वो बहुत खुश है। वांगजी हंस तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ वो उन दोनों बच्चे के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। और जैसे जैसे बाबू लोग जो थे दोनों, ईवा और निंगजी, वो पिल्लो फाइट कर रहे थे, वैसे वैसे वांगजी भी उनको सपोर्ट कर रहा था, और ख़ास करके तो निंगजी को ज़्यादा। इसी वजह से ईवा अकेले पड़ रही थी। तो विंग आता कहता है, ईवा क्या हुआ है? तो ईवा मुंह बनाते हुए कहती है, डैडी डैडी देखिए ना निंगजी को, वो डैड के साथ मिलकर के मुझे हरा रहे हैं, मुझे भी कंपनी चाहिए, प्लीज़ डैडी मेरे पास आइए ना। तो वो विंग कहता है, ठीक है, पर सबसे पहले डैड को दवाई कौन कौन खिलाएगा? तो वांगजी जो था वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। क्या कहा उसने? डैड। मतलब वो सही से बच्चों को बता नहीं रहा कि ओरिजिनल में वो दोनों बच्चों का डैड है, बट डैड बोल के इंट्रो कर रहा है। बट फिर भी वो कुछ नहीं कहता है और कहता है, तो वो दवाई लेने के लिए जैसे ही ट्रे रखा था मुड़ता है, वैसे ही वांगजी विंग के हैंड्स को पकड़ते हुए कहता है, विंग। तो विंग कहता है तो वो कहता है, वांगजी कहता है, तुम कब गए थे सुबह में उठ के? और अभी वांगजी की आंखों में कुछ और ही दिख रहा था। तो विंग कहता है, आपके उठने से कुछ देर पहले अल्फ़ा क्या हुआ? तो वो दोनों बच्चों को देखता है और फिर कुछ नहीं कहता है। फिर वो दोनों दवाई को लेता है और दोनों बच्चों को दे देता कहता है, ये एक एक करके अपने डैड को खिलाओ। वांगजी भी उन दोनों बच्चे के हैंड्स से दवाई ले लेता है और खाना शुरू कर देता है। 2-3 टैबलेट था जो वांगजी को खाना था। एक एक करके दोनों बच्चे वो तीनों टैबलेट वांगजी को दे देते हैं। उसके बाद वो दोनों वांगजी के साथ खेल रहे थे। विंग उस ट्रे को उठा करके और नीचे की ओर